एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन एंड लर्न विद शालिनी। आज हम करेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वर होते क्या हैं? स्वर वर्ण की एक इकाई है और ये स्वर जब व्यंजन के साथ लगते हैं तो ये मात्रा का रूप लेते हैं। ठीक है, हर स्वर का अपना एक अलग चिन्ह होता है और जब वो व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो वो मात्रा कहलाने लगता है। और हिंदी भाषा में सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान होते हैं पढ़ने में वो इन मात्राओं से होते हैं। जब उनको मात्राओं की पहचान नहीं होती तो वो बड़ी क्लासेस तक मात्रा लगाने में गलतियां करते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बच्चे इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें मात्राएं आती हैं। आप नए नए शब्दों को लिख के देखिए और चेक करिए आपने मात्रा सही लगाई है कि नहीं लगाई है। उससे पहले जब आप मात्राएं बोलते हैं तो उसके बोलने से ही, शब्दों को बोलने से ही समझ में आ जाता है कि ये थोड़ा जल्दी से जा रहा है इसका स्वर, इसका थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है, और अंग, अह, इनकी अपनी अलग, इनकी भी मात्राएं होती हैं। तो हर स्वर का एक चिन्ह होता है। स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। जो हर स्वर का अलग अलग चिन्ह होता है, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, वो ही मात्रा कहलाते हैं। स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्वर खुद है अ, तो अ से अनार, उसमें कोई व्यंजन नहीं आ रहा, अ की जगह अ ही यूज किया जाता है। ठीक है, और बहुत सारे शब्द हैं। जैसे देखिए, अ से अब, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से और, जो आप बचपन में पढ़ते ही चले आ रहे हैं। तो वो एज इट इज भी जैसे खुद में स्वर हैं, वो लिख के भी कुछ शब्द बनते हैं, और जब ये व्यंजनों के साथ यूज की जाती हैं तो ये मात्राओं का रूप ले लेती हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, और स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। अब हम इन्हें देखते हैं। ये है हमारे स्वर, ये है उनकी चिन्ह, ये व्यंजन, और ये वो चिन्ह यानी मात्राएं। मात्रा के साथ कोई भी व्यंजन हमने ले लिया और उसके हिसाब से हम शब्द बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से आप यहाँ पे कोई भी व्यंजन लेकर उसके साथ सारी मात्राएं लगाकर कोई नया शब्द बना के देखिए, उससे आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, सबसे पहले अ स्वर, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अ से आप अनार लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं, अजगर लिख रहे हैं, अजकल लिख रहे हैं, लेकिन उसमें कोई मात्रा नहीं लगती। इसी तरह जब कोई आप अ के जैसा कोई व्यंजन लेंगे, जैसे कमल, तो उसमें कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको बाद में व्यंजन के बाद अ स्वर सुनाई देता है। अब हमने यहाँ पे लिया व्यंजन, लिया प। ठीक है, प प्लस अ मिलके क्या बनेगा? सिंपल प ही रहेगा, क्योंकि उसकी कोई मात्रा नहीं थी। और प से हम कोई भी पढ़ना, पत्र, कोई भी शब्द बना सकते हैं। दूसरा है हमारा आ की मात्रा एक सीधी लाइन, प प्लस आ की मात्रा बन गया पा। पा से आप शब्द बना के देखिए, जितने आप मैक्सिमम बना सकते हैं। बुक में एक लिखे, आप कितने भी, जितने आपकी इच्छा हो आप बना सकते हैं, उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। पा से पापा, पा से पानी। ठीक है, छोटी छोटी की मात्रा व्यंजन के पहले लगाई जाती है और व्यंजन के ऊपर तक लगती है। प प्लस छोटी की मात्रा बन गया पी। ठीक है,
पी से पिता, पिला, पानी पिला, पिलाइए। ठीक है, ये है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद से लगाई जाती है और व्यंजन के ऊपर झुकती है। प, प प्लस बड़ी ई की मात्रा बन गया पी। पी से बना पीतल, पीला। छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा ये ऊपर की तरफ से आती है और फिर इस तरह नीचे से इसका सर्कल घूमता है। प पे छोटे ऊ की मात्रा लगाई, बन गया पू। पू से पुकार, पू से पुकार। अब हम यहां पे ध्यान देते हैं मात्राओं पे कि अगर हम इसको पुकार बोलेंगे तो ये नहीं सही लग रहा है। जब आप किसी को पुकारते हो कैसे बोलते हो? पुकार, ना कि पुकार। ये मात्राओं को जब आप सही तरीके से बोलोगे तो आप कभी भी गलती लिखने में भी नहीं करोगे। अगर अब आप इस शब्द को पुकार की जगह पुकार के देखो, उससे पुकारो, तो आप जब बोलोगे ही गलत तो लिखने में भी गलती होगी। फिर आता है हमारा बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा इसमें ऊपर सर्कल लगता है और फिर ये नीचे की तरफ झुक जाती है। तो प प्लस बड़े ऊ की मात्रा बन गया पू, पूजा। ओके, अब इसको आप बोल के देखो, पूजा करते हो ना सुबह। अब आप यहाँ पे अगर पूजा को पूजा बोलोगे तो वो सही लग रहा है? हमने पूजा की, नहीं सही लग रहा। ये वर्ड है पूजा। इस शब्द को कैसे बोलोगे आप? पूजा। अगर किसी का नाम भी पूजा होता है ना तो आप उसको पूजा नहीं बोलते, आप उसको पूजा बोलते हो। तो ये मात्रा यहाँ पे आपको लंबा साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी। नेक्स्ट है हमारी री। री से ऋषि वाली मात्रा। इसमें री ऐसे लिखा जाता है और ये मात्रा कैसे होती है? ये व्यंजन के नीचे लगती है, इस तरह से एक सेमी सर्कल के रूप में, सी की जैसे। प प्लस री की मात्रा ये बन गया प्र। अब आप यहां पे बनाओगे पृथ्वी, पृथक। ओके, पृथक, पृथ्वी। इस तरह से प के नीचे र लगता है, तो यहां पे आप इसी व्यंजन के साथ जोड़ के इस मात्रा को बोलते हैं, जैसे प्र। ठीक है, इसे कैसे बोलेंगे? प्र। और जब इस तरह से व्यंजन के साथ र सुनाई देता है आपको प्र, तो वो नीचे री की मात्रा की तरह से लगता है। ए से एड़ी। ए की मात्रा ऊपर एक मात्रा होती है और इसमें नीचे लाइन नहीं होती। प प्लस ए की मात्रा पे। अब आप ये चीज ध्यान दीजिए कि पे, ए, आपको साउंड सुनाई दे रही है, ए, एक वाली साउंड। ए, एक। ना तो ये ए है, आप एक बोलते हो, एक नहीं बोलते। ओके, ना ये आप औक बोलते हो, ना ओ को बोलते हो, आप एक, वन, एक वाली मात्रा है ये। पे। आप ए की मात्रा को हमेशा एक से जोड़ के देखिए, एक, पे, वो आपको वही समझ में आएगी। प पे की मात्रा पेड़, पेड़। इस ए की मात्रा में बहुत सारी गलतियां आप करते हैं। ए की जगह ए की मात्रा लगा देते हैं। अब आप अगर आप एक मात्रा लगा रहे हैं वो बन रहा है पेड़, आपने दो मात्रा लगाई तो वो क्या बनेगा? पैसा, पैसा। वो पेड़ नहीं बनेगा कभी भी। ए की मात्रा से ही पेड़ बनता है। अगर आपने यहां दो मात्रा लगा दी, वो हो गई ए की मात्रा, तो उससे क्या बनेगा? पैसा। तो एक छोटी सी मात्रा की गलती आपके शब्दों के मीनिंग को बिल्कुल खराब कर देती है, इसलिए मात्राओं पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ए की होती है बिना लाइन के ऊपर दो मात्राएं। ए, प, ए की मात्रा पै, ये हो गया पै। मैंने भी आपको बताया अगर आप दो मात्रा लगाएंगे तो साउंड आएगी पै। पै से पैसा, पैसे पैदल। अब आप इसको पैदल नहीं बोल सकते, आप पैसा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना, तो वो आप
ए की मात्रा होगी पेड़, ए की मात्रा है तो ये हो गया पैदल। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को समझना जरूरी है, इन दोनों मात्राओं का अंतर। ये आप अधिकतर ये देखेंगे कि छोटी ई और बड़ी ई में डिफरेंस हमें कैसे समझना है। छोटे ऊ बड़े ऊ में, ए और ए में, और इसी तरह ओ और औ की मात्रा। हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर समझ में आ जाता है तो हमारी आधी हिंदी की गलतियां वहीं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिए जब एक मात्रा लगनी होती है ए पेड़, एक वाली मात्रा होती है, और जब ये दो मात्रा लगती हैं तो ये हो जाता है ऐ पैदल। क्लियर? इसके बाद आती है हमारी ओ की मात्रा। ओ ये नीचे लाइन बना के व्यंजन के बाद एक लाइन बनती है और उस लाइन के ऊपर से एक मात्रा लगती है, ये होती है हमारी ओ की मात्रा। प प्लस ओ बना पो। अब हमें पो से शब्द बनाना है, पौ से नहीं। पो पोशाक, पोषण। ठीक है, क्लियर? आपको ध्यान देना है कि ये ओ की मात्रा, ओ की मात्रा को आपको ध्यान देना है। पो पोशाक पोषण। ओके, उसके बाद आती है हमारी औ की मात्रा। औ की मात्रा नीचे लाइन बना के, जिस तरह ओ की एक मात्रा होती है इसी तरह औ में नीचे लाइन बना के दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, प प्लस औ, पौ, पौधा, पौधा। प पे औ की मात्रा, पौधा, पौधा। इस चीज को बहुत जरूरी है समझना। ये दो दो मात्राओं का डिफरेंस है जिन्हें आप अगर क्लियर करते हैं इन चारों में, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आए ओ आओ। सबसे मेन कंफ्यूजन इनके बीच में होते हैं। इनको आप बहुत अच्छे से अगर समझ लेंगे तो, और इसकी सबसे अच्छी आपके लिए पहचान है, आप इस तरह का एक चार्ट बनाइए। उसके बाद यहां पे आप अपने व्यंजन चेंज करिए। ठीक है, यहाँ प है, स र म द, कोई भी व्यंजन आप अपनी मन से लगाइए। उसके बाद उसका इस तरह से आप एक मात्रा लगा के वहां पे उसका जो भी शब्द तैयार होता है आपका पी पा पो, उससे फिर आप एक नया शब्द बनाइए। री रा रू, है ना, क की कु, उस तरह से पहले ये बनाइए और इसको तैयार करने के बाद, मात्रा के साथ व्यंजन तैयार करने के बाद उनसे नए नए शब्द बनाकर आप आगे लिखिए उससे, और बोल के लिखिए। हमेशा हिंदी मुंह से बोल के लिखेंगे तो आपको मात्रा की पहचान बहुत आराम से होती जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।